कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे भक्तिन। आज हम लोग उस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि भक्तिन बहुत देर रात तक जागने के पश्चात भी, अर्थात जब तक लेखिका जागकर अपना लेखन का कार्य करती रहती थी, उनके साथ उतनी देर तक वह जागती रहती थी। अर्थात लेखिका के सोने के बाद वह सोती थी, किंतु लेखिका के उठने के पहले ही वह उठ जाती थी। तो आइए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति ही थी। अर्थात मैं जहाँ भी घूमने जाती थी, मेरी साथिन कौन थी? भक्तिन ही थी। बद्री, केदार यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है। अर्थात जो मैं घूमने जाती थी बद्री और केदारनाथ धाम, तो वह क्या करती थी? मेरे आगे चलती थी। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की मुसीबत हो तो सबसे पहले वह किस पर आए? भक्तिन पर आए। लेखिका को कोई नुकसान ना हो, ऐसी भावना उसके मन में रहती थी कि अगर कुछ भी हो तो पहले मुझे हो। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। अर्थात जब मैं गांव में धूल भरे रास्तों पर चलती तो भक्तिन मेरे पीछे चलती थी, ताकि उसके पैरों से उड़ने वाली धूल मुझ पे ना पड़े, यानी मुझे उससे तकलीफ़ ना हो। यानी देखिए कि किस तरीके से वह लेखिका से जुड़ी हुई थी और लेखिका के सुख का हमेशा और सम्मान का हमेशा वह ध्यान रखती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन की छाया के समान साथ पाती थी कि अगर मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती थी तो मैं क्या पाती थी कि जिस तरह से मेरी छाया है उसी तरीके से भक्तिन भी वहाँ प्रस्तुत है, वह मेरी छाया बन गई थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर वह बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। उसके बेटी दामाद आए कि देखो युद्ध छिड़ गया है, तो चलो हम लोग वापस चले जाते हैं गांव, लेकिन वह लेखिका को छोड़ के नहीं गई। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार्य न होगा। माफ कीजिएगा। अर्थात अपने सगे संबंधियों को, अर्थात अपने बेटी दामाद को वह क्या करती थी? उनको जाकर मिल आती थी, उनके खाने पीने के लिए रुपया भी भेज देती थी, दे आती थी, परंतु उनके साथ नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि वह अगर ऐसा करेगी तो उसे लेखिका का साथ छोड़ना पड़ेगा, जो संभवतः उसके लिए संभव नहीं था और उसे स्वीकार भी नहीं होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के साथ मैं पलायन वृत्ति जगा दी थी, अर्थात जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पलायन वृत्ति लोगों में जागृत हो जाती है, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई कि आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोदरा बनाकर और उन पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग, स्याही आदि की नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज़ पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। यानी
आप मेरे साथ चलिए। वह लेखिका से क्या कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, वहाँ आपके रहने में कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपकी सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दूँगी, सोने रहने, आपके कपड़े रखने, किताबें रखने, सारी चीज़ों की व्यवस्था मैं कर दूँगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश विराम देने के लिए कहा था कि वह शायद यह बात सुनकर मान जाएगी कि मेरे पास तो रुपया ही नहीं है कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे गांव में रहूं। पर उसके परिणाम में मुझे विस्मित कर दिया, यानी मैंने यह क्या उसको टालने के लिए ऐसा कहा, लेकिन उसके उलट क्या हुआ, जो हुआ मैं उससे आश्चर्यचकित रह गई। क्या? भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गाड़ कर रखा है, यानी उसने कुछ रुपए रखे हैं, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर नहीं है, यानी लड़ाई तो हमेशा नहीं चलती रहेगी, एक समय पे जाकर वह समाप्त होगी, तो इसकी वह चिंता ना करे, मेरे पास पैसा है, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी सेवा में कोई परेशानी नहीं होगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन क्या करिए कि जब सब ठीक हो जाएगा, वो तो अमृत पीकर तो आई नहीं है लड़ाई कि वह हमेशा सारा जीवन चलती रहेगी, तो जब समाप्त हो जाएगी हम लोग वापस आ जाएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, यानी वह कैसी थी? कंजूस थी। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिए। वह कैसी थी? कंजूस थी। लेकिन आज लेखिका क्या देख रही हैं कि उसकी सारी कंजूसी समाप्त हो गई है। वह लेखिका के लिए अपनी जमा पूंजी क्या कर रही है? खर्च करने के लिए तैयार है। तो लेखिका के जो विचार थे वह परिवर्तन हो रहे हैं। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, जितने रुपए भक्तिन के पास थे उसका कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी किस तरीके से लेखिका का महत्व भक्तिन के जीवन में है, इस बात से सिद्ध होता है कि वह अपने जमा पूंजी को, अर्थात जिसको उसने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया था, जिस पर वह अपने प्राण देती थी, लेखिका के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार है। यह लेखिका हमें बता रही हैं कि किस तरीके से उसके जीवन में मेरी महत्ता है, जिसके लिए वह अपनी सारी जो उसके पास जमा पूंजी थी उसको न्यौछावर करने के लिए वह तैयार हो जाती है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंसे। यानी लेखिका अगर उसे कहें कि भक्तिन तुम चली जाओ, मैं तुम्हें अब अपनी सेवा में नहीं रखना चाहती, तो हंसकर बस ऐसे ही टाल दे। ऐसे सेवक बिरले ही मिलते हैं। नहीं तो आप अगर अपने सेवकों को कहिए चलो जाओ यहाँ से, नौकरी खत्म, तो चले जाएंगे। लेकिन भक्तिन क्या करती है? हंसकर बस हो गया, उसका कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, लेखिका के कहने से भी वह जाने वाली नहीं। जो स्वामी के आगे जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर के बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजियारे और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। यानी उसे सेवक मानना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, वह तो परिवार का ही एक सदस्य बन गई है। वे जिस तरह एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के लिए, परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। तो आज इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं और इस पाठ को समाप्त करते हैं।
तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।